गुड आफ्टरनून क्लास। आज मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप सीसी के बारे में बताऊंगा। एडोब फोटोशॉप सीसी क्या है, पहले तो एडोब के बारे में जानना ज़रूरी है। एडोब एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर की फील्ड में बहुत फेमस कंपनी है और इसने बहुत सारे के डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जो कि कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और आज से नहीं, बहुत सालों से यूज़ हो रहा है इनका, कोई ऐसा नहीं कि वो अभी नया है। ये जो फोटोशॉप सीसी है, ये एक एडवांस वर्जन है फोटोशॉप का। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जो कि लगभग 1987 या उससे पहले से उस टाइम से यूज़ हो रहा है। ठीक है, मेनली इस फोटोशॉप का यूज़ क्या होता है कि मेनली फोटोशॉप का जो यूज़ है वो है हमारा फ़ोटो एडिटिंग। ये एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फ़ोटो एडिटिंग से मतलब ये नहीं कि सिर्फ फ़ोटोज़ में ही एडिटिंग होंगी, किसी में भी हम फ़ोटो में एडिटिंग करना चाहें उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग करना चाहें उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बेसिकली इसका जो रोल है, सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो फ़ोटो एडिटिंग के लिए होता है। बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग हो जाती है इसके थ्रू, लेकिन ज़्यादातर फ़ोटोज़ का ही 90% से कहा जाए तो फ़ोटो एडिटिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू फोटो एडिटिंग से मतलब क्या होता है? फोटो एडिटिंग से मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, जैसे अब तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, लेकिन जब बहुत सारे ऐप नहीं थे और भी मतलब कुछ साल पहले, आज से 5 साल पहले, जब उतने ज़्यादा ऐप का चलन नहीं था, तभी भी फ़ोटोज़ में एडिटिंग होती थी। एडिटिंग का मतलब है कि जैसे जैसे कोई किसी के यहाँ कोई शादी ब्याह के लिए फ़ोटो भेजता है, मान लो कोई लड़की की, किसी के घर में कोई लड़की है, वो अपनी लड़की की शादी के वो उसकी शादी के लिए फ़ोटो किसी के घर भेजता है, तो वो यही चाहता है कि वो जो भी मतलब फ़ोटो है वो बेस्ट से बेस्ट आए। तो नॉर्मली वो लोग क्या कहते हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं उनके यहाँ वो लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत बार लोगों के फेस पे स्पॉट्स होते हैं या किसी दाने या किसी वजह से चेहरे पे निशान निशान बन जाते हैं, तो वो सब चीज़ें वो लोग मिटा देते हैं। तो वो सब चीज़ें वो फेस से नहीं मिटाते हैं। ऐसा नहीं कि वो फेस पे कुछ ऐसा लगा देंगे जिससे मिट जाता है। बहुत बार ऐसा वो लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो खींच के उसके बाद फ़ोटो की एडिटिंग करते हैं। फ़ोटो में इतने चेंजेस ला देते हैं कि वो फ़ोटो, कई बार ऐसा होता है कि रियल में और जो इंसान है उसके फेस में और जो फ़ोटो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, वो सही है कि गलत है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की फ़ोटोज़ में चेंजेस लाने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। और ये कोई नया नहीं है, सालों से यूज़ हो रहा है। जितने भी फोटोग्राफर्स होते हैं वो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पर, काफ़ी साल पहले, अगर हम बात करें 94, 95, 96 की, तो उस समय क्या होता था, जो कैमरे होते थे वो रोल वाले कैमरे होते थे। तो वो रोल वाले कैमरेज में क्या होता था कि रोल लगता था, एक उसको रोल बोलते ही थे। उस कैमरे के अंदर वो रोल लगता था, उसमें लगभग 35 फ़ोटोज़ या 36 फ़ोटोज़ खींच सकते थे। लेकिन उनमें एडिटिंग का कोई तरीका नहीं था। हम उसमें फ़ोटो में, अगर हम जो फ़ोटो खींचा है तो हमको वही फ़ोटो से ही काम चलाना पड़ेगा, हम उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, जब हमारे डिजिटल कैमराज़ का चलन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे डिजिटल कैमरा यूज़ करने ही चलने लगे। पहले तो डिजिटल कैमरे बहुत महंगे आते थे, आज तो बहुत सस्ते हो गए हैं, लेकिन अभी भी 20 साल पहले डिजिटल कैमरा बहुत महंगा होता था। और पहले से डिजिटल कैमरा यूज़ हो रहा है, लेकिन तब बहुत कम था। तो मान लो ईयर 2001 2002 के आसपास से जब डिजिटल कैमरा धीरे धीरे आ गया चलन में, लोग यूज़ करने लगे। फ़ोटोग्राफ़र जो लोग जो ये फ़ोटो की दुकान पे बैठे रहते हैं, फ़ोटोशॉप मतलब जो होती हैं उनकी स्टूडियोज़ होते हैं, तो वो सब भी उसको यूज़ करने लगे। तो उनमें क्या हुआ कि वो जो एडिटिंग थी, तो वो एडिटिंग होती थी हमारी इन्हीं फ़ोटोशॉप से। यही फ़ोटोशॉप, ये फ़ोटोशॉप फ़ोटोशॉप सीसी तो एक एडवांस वर्जन है, लेकिन जो मेन फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर आया था वो काफ़ी पहले आया था। वो जो उसके जो जिन्होंने इसे क्रिएट किया था उनका नाम है थॉमस नोल, की स्पेलिंग है थॉमस KNOLL, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन का थॉमस नोल होगा। ठीक है, उन्होंने 1987 में फ़ोटोशॉप को डेवलप किया था। ठीक है, फिर एडोब का 1.0 वर्जन आया था 1990 में, और उसके बाद अलग अलग टाइम पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते रहे। फोटोशॉप सीसी जो है वो 2018 से यूज़ हो रहा है। उससे पहले बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। फ़ोटोशॉप 7 यूज़ भी किया है मैंने, बच्चों को पढ़ाया भी है। फ़ोटोशॉप 7, CS2, CS3 यूज़ किया है। फ़ोटोशॉप के अलग अलग वर्जन हैं, ये सारे मैंने यूज़ किए हैं और बच्चों को भी यूज़ करके दिखाया है। अभी इस साल से ये जो फ़ोटोशॉप सीसी है ये कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है, वरना इससे पहले CS5 ही यूज़ होता था, फ़ोटोशॉप CS5, और यही बच्चों को मैंने बताया भी था और लैब में भी इंस्टॉल करके दिखाकर और उसको यूज़ करना बताया था। तो बेसिकली ये जो है ये फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कि फ़ोटोज़ पर जो भी एडिटिंग होती हैं उनको हम लोग कैसे करें, उसके लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। और दूसरी एक चीज़ जो कि आपको जानना तो चाहिए लेकिन यूज़ नहीं करनी है, वो ये कि दुनिया में बहुत सा बार ऐसे होते हैं कि बहुत बार फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं। जैसे सुनने में आता है कि कोई आदमी बहुत सालों से फ़र्जी दस्तावेज़ लगाकर नौकरी कर रहा था, तो ये फ़र्जी दस्तावेज़ इसी तरह के फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग इसको ट्राई करें, लेकिन ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह के फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट का यूज़ करके लोग गलत काम करते हैं। तो ये जो भी इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं वो इसी तरह फ़ोटोशॉप में या इस तरह का एक कोरल ड्रॉ करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी फ़ोटो एडिटिंग के लिए होता है। तो एडोब या कोरल का यूज़ करके उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा होता है, लोग करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है। तो ये सब कुछ मतलब चेंजेस उसमें हो जाते हैं। ना भाई, जैसे मान लो जैसे एक आपको स्टोरी बताते हैं। एक केस था, वो केस मैंने टीवी पे देखा था। एक मतलब इस तरह के प्रोग्राम में जिसमें जो क्राइम से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, उस तरह के प्रोग्राम में देखा था। उसमें क्या दिखाता है कि एक डॉक्टर होता है, वो किसी शहर में प्रैक्टिस कर रहा होता है, ठीक है, और सेम उसी के नाम का कोई दूसरा डॉक्टर किसी और शहर में प्रैक्टिस कर रहा होता है। बस कोई ऐसा बीच में होता है जो कि कुछ दिन उसमें कोई उनके अंडर में एक लड़का होता है जो मतलब जो अच्छा और सही वाला डॉक्टर होता है। मतलब उन दोनों डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर फर्जी होता है, एक डॉक्टर सही होता है। तो जो सही वाला डॉक्टर होता है उसके अंडर में एक लड़का काम कर रहा होता है। उसने उस डॉक्टर की डिग्री देखी होती है और संयोग से उसको उसके डिग्री के पे नंबर जो होते हैं वो याद रह जाते हैं। फिर वो कुछ सालों बाद एक उसी दूसरे डॉक्टर से मिलता है जो फर्जी डॉक्टर होता है, और वहाँ देखता है कि वहाँ भी सेम वही नंबर वाली डिग्री। तो उसका थोड़ा सा उसको डाउट लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, एक ही नंबर की दो डिग्री कैसे किसी की हो सकती हैं। तो वो फिर धीरे धीरे डिस्कस करता है, पता लगाने की कोशिश करता है। तो पता चलता है कि जो बड़े शहर में जो जॉब कर रहा है वो डॉक्टर फर्जी है और उसके पास कोई डिग्री नहीं है, और वो फर्जी डिग्री से वहाँ पर डॉक्टरी की अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। फिर जब धीरे धीरे और पुलिस उसकी बात को छानबीन करती तो पता चलता है कि दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। बाद में से जो फर्जी वाला डॉक्टर था वो फेल हो गया, वो छोड़ के चला गया। लेकिन एक बार वो मिलने आता है और उसकी डिग्रीज की गलती से चुप्पे से सबकी स्कैन कर लेता है, ठीक है, किसी कैमरे के थ्रू फ़ोटो खींच लेता है, जैसे भी करता है स्कैन कर लेता है। और फिर उसी की फर्जी डिग्री के स्कैन के में चेंजेस करके वो दूसरे नाम से थोड़ा नाम डिग्री पे नाम तो नहीं चेंज करता है, लेकिन वो इस तरह के थोड़ा वो करके दूसरे बड़े शहर में जाके नौकरी करने लगता है और एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब करता है वो। लेकिन वो फिर इसी कोइंसिडेंस मतलब एक कोइंसिडेंस की वजह से वो पकड़ा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, सालों से हो रही हैं, बहुत पहले भी होती थी, लेकिन अब जब से टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ गया तब से और ज़्यादा होने लगी हैं। क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल है वैसे ही उसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह का मिसयूज़ उन चीज़ों का होता है। तो ये सब चीज़ें इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके क्रिएट की जाती हैं कि किसी की डिग्री उठा ली, उसी डिग्री में थोड़ा बहुत नाम चेंज कर दिया और उसके बाद वो आके उसी पे जॉब करने लगे। इसीलिए अब भी गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी चीज़ें बहुत वो हो गई हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो तो उसमें डिग्री पे जो नंबर पड़े होते हैं उनको भी वो लोग फॉर्म में एंटर कराते हैं। वो इसीलिए एंटर कराते हैं कि कल आगे चल के इस तरह के कोई केस सामने ना आ जाए जहाँ पर कोई दो लोग इस सेम डिग्री पे नौकरी कर रहे हैं। तो ये मतलब मेरी इस स्टोरी बताने के पीछे रीज़न ये था कि बहुत सारे ऐसे फर्जी काम हैं, बहुत सारे ऐसे फर्जी दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स जो भी कहो वो इन फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बनाए जाते हैं। और बहुत बार बहुत यूज़फुल चीज़ें भी बनाई जाती हैं। बहुत बार कुछ ऐसी एडिटिंग भी करनी होती है फ़ोटो में, मान लो हमें फ़ोटो में कुछ दिखाना है, उसमें से कुछ उस फ़ोटो में कुछ लोग भी खड़े हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों को वहाँ से हटाकर खाली फ़ोटो का पार्ट दिखाई दे, तो वो सब भी उसमें क्रिएट किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े जो बैनर बने होते हैं, जो बड़े बड़े होल्डिंग लगे होते हैं, तो ये बैनर और होल्डिंग भी बहुत बार फ़ोटोशॉप का यूज़ करके ही क्रिएट किए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों में भी वो यूज़फुल है। मतलब गलत काम तो हर चीज़ का अपना मिसयूज़ भी होता है, तो मिसयूज़ तो एक अलग पार्ट है, लेकिन बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी क्रिएट की जाती हैं। तो इस तरह से जो भी हम एडिट करना चाहें उसमें हम एडिट कर सकते हैं। मान लो जैसे कोई वो बना है, पैम्फलेट होते हैं, पैम्फलेट देखे होंगे आप, पर जो पर्चे वर्चे बांटे जाते हैं। मान लो किसी पैम्फलेट बने रखे हुए हैं, अब उसमें सिर्फ डेट या ईयर जो पड़ा हुआ है वो गलत है, बाकी सब कुछ वो ऐसा है कि हम उसे अगले साल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम उसको नाम या डेट जो भी है उसको चेंज करके उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के केस में ये फ़ोटो एडिटिंग बहुत काम आती है। और जो भी शादी ब्याह वाली फ़ोटोज़ होती हैं, जो भी जितनी भी आप लोगों ने देखी होंगी अपने घर में, अपनी बुआ दीदी जिनकी भी शादी ब्याह या जो आती हैं, जो और किसी के लिए फ़ोटो आई होंगी आपके घर में आप लोगों ने देखी होंगी,
तो उनमें काफ़ी हद तक यही फ़ोटोशॉप का यूज़ किया करके वो फ़ोटो क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो वो फ़ोटोज़ में तभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब रियल में और फ़ोटो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन सभी लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसी ये सब चीज़ें, तो ये फ़ोटोशॉप का यूज़ इन्हीं सब पर्पज़ के लिए किया जाता है। मतलब इन्हीं सब पर्पज़ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गलत यूज़ है, बहुत सारे सही यूज़ भी हैं। बहुत बार ये चीज़ें सही भी हैं, बहुत सारी भाई ऐसे फ़ोटोज़ जो जो भी एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके रियल फेस में और उनके जो 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 टीवी पे दिखता है या जो 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 मतलब हॉल में दिखाई देता है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। या जो जैसे मान लो उनके बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं, तो उस पर उन्होंने भी उसमें भी वो काफ़ी चेंजेस कर देते हैं। तो इन सब की चेंजेस का यूज़ करके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं इनका। ठीक है, देखो जो जो आपकी बुक में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके हिसाब से क्या उसके वो थोड़ा सा बताते हैं। स्टूडेंट, यू हैव माइट टू नोटिस दैट द फोटोग्राफ इन अ मैरिज एल्बम, मैगजीन और अ कैटलॉग ऑफ एनी कॉस्मेटिक कंपनी आर मच डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन पिक्चर you click daily. A normal looking person look ravishing, dull skin turn bright, wrinkles disappear from the face of old person, and eventually a person look better in the picture than they look in the real life. मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग एल्बम में, मैगजीन में, कैटलॉग मतलब जो कई बार नहीं, कहीं कहीं भी जाओ तो वो कोई सामान खरीदने से पहले वो पूरा एल्बम जैसा दिखाते हैं। जैसे कभी कोई पेंट खरीदने जाओ, पेंट घर में लगाने वाला पेंट होता है, या टाइल्स खरीदने जाओ तो वहाँ वो दिखाते हैं पूरा एल्बम जैसा, तो उसी को कैटलॉग बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें वो जो पिक्चर्स होती हैं वो हमारी डेली यूज़ की पिक्चर्स से काफ़ी हद तक अलग होती हैं। तो वो अलग इसीलिए होती हैं कि वो पिक्चर्स पहले नॉर्मली क्लिक की जाती हैं, फिर उनमें इसी तरह का फ़ोटो एडिटिंग का यूज़ किया करके उसको चेंज किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें जो फेसेस जो लोग हैं उनके फेस जो दिख रहे हैं, उनकी स्किन बहुत डल है, या उनकी स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, पिंपल्स के दाग हैं, निशान हैं, तो उन सबको वो क्लीन कर देते हैं। तो ये सब कुछ इसी की हेल्प से होता है। ये जो भी क्लीनिंग कह लो या जो भी कह लो, सब कुछ इससे किया जाता है। और यही नहीं, ऐसा ही नहीं, और भी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कोई ऐसी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब टीवी पे किसी का वीडियो दिखा रहा है, किसी की न्यूज़ दिखा रहा है, उसमें उसका चेहरा वो धुंधला कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो चेहरा धुंधला करते हैं वो तो वीडियो में धुंधला करने का तरीका अलग है। लेकिन अगर हम फ़ोटो में चाहें कि हमको कोई फ़ोटो दिखानी है, उसमें फ़ोटो में कोई एक ऐसा आदमी है जिसकी फ़ोटो हमें नहीं दिखानी, किसी कारण से हम चाहते हैं कि उसकी फ़ोटो ना देखें, बाकी चीज़ें देखें, तो उसको भी ब्लर किया जा सकता है। उसके तरीके होते हैं, इसी फ़ोटोशॉप का यूज़ करके उसको हम ब्लर कर सकते हैं। ब्लर करने से उससे वो आदमी का चेहरा क्लियर नहीं दिखाई देगा। बहुत बार ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में जो भी हम उस चीज़ को दिखा रहे हैं उसमें उस आदमी का चेहरा, जो भी लोग हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनका चेहरा हमको नहीं दिखाना है। तो ऐसे केस में ब्लर करके उसको दिखाया जाता है। तो वो भी इसका एक फ़ीचर है जिसमें फ़ोटो को ब्लर करके हम दिखा सकते हैं। और भी फ़ोटो को क्रॉप करना हो, क्रॉप करना तो आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। क्रॉप करना मतलब उसका साइज़ छोटा करना हो, उसका डिज़ाइनिंग चेंज करनी हो, उसका पैटर्न चेंज करना हो, उसकी ब्राइटनेस चेंज करनी हो, उन सब के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। देखो वर्बली तो ये सॉफ्टवेयर आप नहीं समझ सकते, लेकिन वर्बली उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको आपको देना है। बाकी तो जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग जब इसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद जब आपको वीडियो देंगे उसमें प्रैक्टिकल वीडियोज़ होंगे इसके, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या चीज़ मैं आप लोगों को समझाना है कि कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें इसका जो इंटरफेस होता है, इसको हम डायरेक्टली स्टार्ट बटन पे जाकर फोटो, अगर हमारे पास एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर के अंदर, तो डायरेक्टली उसका आइकन आता है, PS नाम से आता है, उससे हम उसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक पूरा वाइट कलर का स्पेस बन के आएगा। पूरा सॉफ्टवेयर जब ओपन होगा स्क्रीन पर, तो एक वाइट कलर का स्पेस बन के आता है। अब हमको अगर कोई फ़ोटो में एडिटिंग करनी है तो उस वाइट कलर के स्पेस पे वो फ़ोटो को हमको इंपोर्ट करके लाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं उसके, और उसके बाद हम उसमें जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। फ़ोटो को साइज़ को कम करना है, फ़ोटो में मान लो कुछ पार्ट मिसिंग करना है, कुछ जो भी चीज़ें करनी हैं, हम सारी चीज़ें उस पर परफॉर्म कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को और इसमें दिए गए टूल्स का यूज़ करके। उसमें अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से बता दें, इसमें जो भी काम होता है वो फ़ोटोज़ पे होता है। ये एनिमेशन वाले सॉफ्टवेयर नहीं है, एनिमेशन इसमें हम नहीं क्रिएट कर सकते। इनमें जो भी वर्किंग होती है फ़ोटोज़ पे होती है, जो भी चेंजेस होते हैं हम फ़ोटोज़ पे लाते हैं। इसमें हम कोई किसी तरह का एनिमेशन क्रिएट नहीं कर सकते। फ़ोटोज़ में अगर हमें कोई पार्ट ब्लर ख़राब करना है तो उसमें हम ब्लर कर सकते हैं, या कोई चीज़ को हम ज़्यादा थोड़ा सा और करना है कि वो चीज़ हाईलाइट हो जाए, या कोई ऐसा पैटर्न क्रिएट करना है जिससे कि वो थोड़ा सा और देखने में अट्रैक्टिव लगे, एक ही इमेज कई बार क्रिएट हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए इस फ़ोटोशॉप का यूज़ किया जाता है।
मेनली इसको जो जो लोग फ़ोटो एडिटिंग से जुड़े होते हैं, जो मतलब जो फोटोग्राफर्स होते हैं, वो लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और बहुत और भी ऑफिसर में भी यूज़ होता है, कभी कभी कहीं कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पर कुछ इस तरह की कुछ एडिटिंग करनी पड़ जाती है, तो वो डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच कर उसको उसमें से एडिटिंग की जाती है। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग इसको तरीके से यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली फ़ोटोज़ को क्रॉप करने के लिए, फ़ोटो को ब्लर करने के लिए, फ़ोटो में अलग तरह के इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, इसमें बहुत सारे टूल्स दिए होते हैं, ठीक है। बहुत उन टूल्स का यूज़ करके हम स्पेसिफिक पार्ट को कट कर सकते हैं। उसमें उस फ़ोटो के अंदर के भी कोई छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे जैसे चीज़ें हैं, उनको भी हम चेंजेस ला सकते हैं। तो वो जैसे इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को और क्लियर करेंगे किस तरीके से वो आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसका यूज़ हमारा फ़ोटो एडिटिंग ही है। इसमें अलग अलग टूल्स का यूज़ करके हम फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं जिस तरीके से हम यूज़ करना चाहें। ओके, इसके बाद जब भी आपको वीडियो मिलेगा तो उस वीडियो में आप लोगों को इसको यूज़ करते हुए दिखाएंगे, इनके टूल्स का पहले यूज़ करते हुए दिखाएंगे। बहुत तरह के इसमें टूल होते हैं, जैसे कुछ इसमें फेमस टाइप के टूल हैं जो बहुत कॉमन टाइप के हैं। लाजो टूल होता है, पॉलीगोनिक लाजो टूल होता है, क्रॉप टूल होते हैं, ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल होता है, इरेजर होती है, इसमें इरेजर जैसा होता है, ब्लर टूल होते हैं कई तरह के, ठीक है, पेन पेंसिल, ये सब टूल्स हैं इसके। टूल्स मतलब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनका यूज़ करके हम लोग उसमें चेंजेस लाते हैं। तो ये सब इसी सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट होते हैं टूल्स। उसी सॉफ्टवेयर में जब हम कोई इमेज या कोई पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो उनमें इन टूल्स का यूज़ करके हम जैसे भी जो एडिटिंग करना चाहें, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत टाइप के होते हैं इफेक्ट, अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट क्रिएट, जो इफ़ेक्ट का मतलब यहाँ पर विजुअल इफ़ेक्ट होंगे और वो पिक्चर के ऊपर होंगे। ऐसा नहीं कि वो आपका मूविंग वीडियोस हो या ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं। यहाँ काम सिर्फ पिक्चर्स पे ही हो रहा है। जो भी चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं वो पिक्चर्स के ऊपर कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रही है। तो वो सब कुछ पिक्चर के ऊपर ही होना है। वो पिक्चर चाहे तो कैमरे से खींची हुई भी हो सकती है और इसमें हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। सीनरी विनरी सीनरी जैसा जैसे आप लोग पेंट में यूज़ ड्रॉ करते थे तो वैसा भी हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करके उसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा नहीं है, उस पेंट वाले जितने टूल्स थे वो सारे टूल्स तो यहाँ पर होते ही हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम इसमें काफ़ी कुछ पिक्चर्स में चेंजेस ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।